लिए विशेष बोलना चाहूंगी। माता मेरा सबसे गर्व निवेदन है कि 2 मिनट के लिए आप अपनी बातें बंद कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मुझे बोलना भी नहीं आता। 2 मिनट मात्र आप मेरी बात सुनेंगी और किसी की आपस में चर्चा, धोती साड़ी और ब्लाउज घर के पास कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है? करेंगे ना माता जी? तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप जो ग्रंथ जिसका श्री रामचरितमानस का जो श्रवण कर रहे हैं, इसमें बार-बार प्रत्येक पात्र को दर्शाया गया है, जिसमें आप कहेंगे एक-एक पात्र रामायण का एक-एक इसका वर्णन नहीं किया जाता। अपने आप को बचपन से लेकर के बुजुर्ग तक रख दोगे तो अगर रामायण के उसमें चल जाओगे तो जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, जीवन में कभी निंदा नहीं होगी। क्यों? सदा सतधर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें दुनिया में हम कैसे बताती रोज रामायण। तो कहना है, आप कहेंगे कि अब आपको तो बोलने का अवसर मिल रहा है तो आपका नाम हो जाएगा, पर हमें ये लंबा चौड़ा भाषण दे रही है तो इसका मैं क्या करूं? मेरा कैसे नाम होगा, मेरा कैसे क्या होगा? तो मैं बताना चाहूंगा, माता जानकी का चरित्र जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद में माता जानकी का चरित्र प्रारंभ होता है। हालांकि रामायण में कहीं कभी नहीं है उनके चरित्र की, लेकिन जहां से माता जानकी ने दिखाया, एक बार की बात है, माता सीता का चरित्र कैसा है? सीता यास चरितम महान, माता सीता का चरित्र बड़ा महान चरित्र है। माता गौर से सुनना, सीता माता का चरित्र बड़ा महान चरित्र है। और आज हम नकल किसकी कर रहे हैं महाराज? विडंबना यह है, युग द्वापर से सटा हुआ कलयुग आया। कलयुग में राधा रानी की चर्चा थी, कृष्ण जी की चर्चा थी, तो हमारा ज्यादातर मतलब सब लोग गुरु जी बोलते हैं कि सब राधे राधे बोलते हैं, राम नाम कोई बोलता नहीं है। तो इसका कारण ये भी है कि ये पहले सटा हुआ है, जो नजदीक होगा उसके बारे में लोग ज्यादा बोलते हैं, है कि नहीं है? तो इसलिए राधे राधे ज्यादा हो गया, पर हमने धारणा बदल ली। श्री किशोरी जी श्री राधा रानी भक्ति स्वरूपा है, राम कृष्ण एक कभी दो नहीं है। अरे हमारी बहनों पर इतना गंदा असर पड़ रहा है, हमारे समाज में हमारी स्त्री जाति पर इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये समझ नहीं पाती। लेकिन भगवान कृष्ण को प्रेमी और राधिका को प्रेमिका समझ करके प्रस्तुत कर लेती है अपने जीवन में। अगर ऐसा करेंगे विनाश होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। और दूसरी बात, बहनें हमारी, देखियो मैं बोलती हूँ तो बड़ा गर्व हो जाता है, कभी कभी डर लगता है कि मंच से उतरेंगे तो कहीं पड़ देना लग जाए। हाँ माता मैंने तैयार खड़ी रहती है, कहीं जमा के ना दे, डर लगता रहता, पर एक बुद्धि बैठे हैं, हमको कोई डर नहीं। तो मैं कहूँगी कोई आपकी बुद्धि आपकी कृपा है, अगर ये रहता है तो हम भी दावा करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर चरित्र जीवन में उतारना, अब हमारी बहनें देखो, पहले कह दिया कि कड़वा हो सकता है, हमारी बहनें घर छोड़ करके 4 दिन के प्रेम में भाग जाती हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो क्या कहती हैं? बोले रुक्मिणी जी भाग गए। अच्छा तुम रुक्मिणी हो? हाँ रुक्मिणी। फिर क्या होगा? 35 टुकड़े किए जाएंगे तुम्हारे, तुम्हारा बाप वहां बचाने नहीं आएगा, तुम्हारा भैया वहां नहीं पहुंचेगा, और तुमको काट करके टुकड़ों टुकड़ों में जगह जगह डाला जाएगा। बाद में न्यूज वाले पेपर लेकर के छाप देंगे, पर होगा क्या? पीछे पछताने से कुछ नहीं होता। कावल साधन कृषि सुमानी और समय चूक पर क्या पछताने। तो जीवन सीता जी का जीवन उतारिए अपने आचरण में। जानकी जी कैसी है? कहा एक बार की बात है, जब जानकी जी वाल्मीकि जी की कुटिया में वनवास काल में पहुंची तो देखा माता जानकी वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में बड़ वृक्ष के नीचे नतग्रीवा मुख मलिना श्री वैदेही
पति ने त्याग दिया हो, भला वो स्त्री खुश कैसे रह सकती है। वहां जानकी जी मुखमलिन बैठी हुई है सोच में। जानकी जी ने सब जगह भ्रमण किया है प्रभु श्री राम के साथ में, तो सब जानकी जी को पहचानती है। गांव की महिलाएं आ गई, आश्रम की महिलाएं आ गई और राम जी पर क्रोध करते हुए बोली। क्या कहने लगी है? गांव की नगर बढूतियां महिलाएं बोली, अरे कैसा का याद करी दुनिया, कैसा का याद करी दुनिया, जब राम ही लोक की रीत मिटेंगे। भला राम जी को लोग कैसे याद करेंगे जब राम जी ने ही लोक की मर्यादा को मिटा दिया। तो सीता जी ने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए और बोली, मत बोलो, मैं अपने प्रभु की बुराई नहीं सुन सकती। कैसा चरित्र है, घर से निकाल दिया है और क्या कह रही है, मैं अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। अरे वो राजा है, उन्होंने राजधर्म निभाया है। तो सखियां कहती है, राजस धर्म निभाए भले, तनिको नहीं दंपति धर्म निभाए। राजा का धर्म भले ही निभाया हो, पर पत्नी का पति का धर्म नहीं निभाया, प्रेम नहीं निभाया। और बोली है, संग रहे सुख में दुख में, पति और पत्नी असुभेद बताइए। वेद कहते हैं कि पति और पत्नी सुख दुख में साथ रहे, पर यह क्या हुआ? सखियां कहती है, वो बन गए तो तू बन गई, जब वो बनने गए तो तू बन में गई। अब तू बन आईली तो काहे ना आईले? तो तू जब तेरा वनवास हुआ तो उन्हें आना चाहिए था। फैसला वाल्मीकि जी के पास में पहुंचा और जब वाल्मीकि जी के पास में फैसला पहुंचा तो वाल्मीकि जी ने उसका समाधान किया। वाल्मीकि जी कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये रामायण ही उनके उस पर चल रही है। आदि कवि वाल्मीकि जी है, उन्होंने ही रामायण पहले लिखी, उसके बाद रामचरितमानस। मुझे अभी हमारे पास है से तो कहें। उसके बाद में वाल्मीकि